अध्याय 55 खलनायक रणनीति पर हार नहीं मानता भाग 2। इसने शेल का ध्यान आकर्षित किया। शेल ने कैटफिश को ध्यान से देखना शुरू किया। मुझे ये लड़का अच्छा लगता है। आपका क्या मतलब है? आप इसे हवेली में ले जाने और इसे बढ़ाने का मतलब है? यदि हाँ, तो यह अपने तरीके से एक उचित शौक था, फूलों पर रौंदने या जंगली पक्षियों को परेशान करने की तुलना में। हालांकि शेल के शब्दों ने मेरी कल्पना को तोड़ दिया। नहीं, चलो इसे खाओ। हाँ, आप इसे खाना चाहते हैं। उद्धरण, क्या वह सिर्फ इसे घूरती नहीं है और इसे प्यारा कहें? ऐसा करने के बाद भी आप इस प्यारे छोटे आदमी को खाना चाहते हैं? जैसा कि उसने कहा, शेल ने कैटफिश की पूंछ को छीन लिया जो उसके सामने पेशिंग कर रहा था। वह वास्तव में अपने विचारों को कार्रवाई में डालने के लिए जल्दी थी। इसे ग्रिल करना बेहतर होगा, है ना? मैंने जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ गरीब कैटफिश के प्रति एक मूक प्रार्थना भेज रहा था जो अपना जीवन खोने जा रहा था। रेस्ट इन पीस, मिस्टर कैटफिश। मैंने शेल को रोकने के लिए परेशान नहीं किया। वह सिर्फ अपनी मछली खाना चाहती थी। मैं उससे क्या कह सकती थी? तो इसका कारण शेल कैटफिश को घूर रहा था और इसे एक प्यारा कहा गया क्योंकि वह चुन रही थी कि कौन सा कैटफिश खाने के लिए है। कम से कम मैं इसे इस तरह से लेना चाहूँगा। हाँ, मान लीजिए कि उसने ये तय करने के लिए किया कि कैटफिश कौन सा खाना है। उद्धरण, बिना किसी राय के मैं शेल के साथ चला गया जो कैटफिश को पकड़े हुए चल रहा था। शेल की मुट्ठी से बचने के लिए कैटफिश बड़े पैमाने पर चल रही थी। इसके तुरंत बाद गरीब साथी ने शेल के जादू के परिणामस्वरूप अपना जीवन खो दिया। निर्दयी, आपको इसे खाने के लिए ऐसा करना होगा। मैंने शेल के शब्दों में अपना मुंह बंद कर दिया। ये सोचने के लिए आओ, ये भी एक बड़ा सुधार था। यदि यह मूल उपन्यास में होता, तो क्या उसने धीरे धीरे कैटफिश को सूख लिया और इसे दर्द से मार दिया? इस तरह से सोचकर मुझे लगता है कि शेल अच्छा कर रहा था। जैसे ही शेल तालाब के साथ चले गए, वह अचानक मुस्कुराए। मुझे तुरंत एक पूर्वाभास का एहसास हुआ, क्योंकि यह एक संकेत था जो मुझे परेशान करने से पहले भेजा गया खलनायक था। दुष्ट महिला ने अपने टकटकी को तालाब की ओर ले जाया। तालाब में पानी हवा में घुस रहा था। ये जादू था। इससे पहले कि मैं ये जानता, पानी मेरी ओर भाग रहा था। भले ही मैंने इसे अवरोध करने के लिए बर्फ की दीवार को जल्दी से फैलाया, लेकिन यह मेरे कपड़ों को भिगोने से नहीं रोक सकता था। पीट, शेल मुझ पर हंसते हुए। फिर यह जल्द ही फीका हो गया। इससे पहले कि वह जानती थी, शेल पर एक छाया गिर रही थी। ये तालाब से पानी की एक और भीड़ थी, और पानी डालना जारी रखा। इससे पहले कि वह ये जानती थी, शेल भीग गया था। यहाँ तक कि उसके बाल भीग गए थे। हालांकि खलनायक नाराज नहीं दिखता था। क्यों? क्योंकि मैं गीला भी भिगो रहा था। बेशक, मैंने शेल को छेड़ने के लिए एक और जादू का इस्तेमाल किया, और मेरे कपड़े अचानक सूख गए। शेल अभी तक इस प्रकार के जादू का उपयोग नहीं कर सकते हैं। शेल ने मेरे पहले से ही सूखे कपड़ों को देखा। मैंने आहें भरी और उस पर झपट्टा मारा, फिर चलना शुरू कर दिया। आप क्या कर रहे हो? क्या आप नहीं आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, खलनायक ने नहीं चलकर एक मूक विरोध किया। इसलिए मेरे पास शेल के कपड़े भी सूखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे ये करना था क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। हम लंबे समय से पहले हवेली में वापस आ गए। स्टोरेज में कैटफिश डालने के बाद मैं शेल के कमरे में आया। बाहर की हवा में सांस लेने और अपना सिर साफ करने के बाद मैंने शेल के कमरे के चारों ओर देखना शुरू कर दिया। यह एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसमें एक विशाल दरवाजा और एक विशाल डेस्क था। सब कुछ बहुत बड़ा और असाधारण लग रहा था। यहाँ तक कि खिड़कियाँ भी काफी शानदार लग रही थीं। फिर कुछ ने मेरी आंख को पकड़ लिया। कुछ हिस्सा जो पूरी तरह से इस विशाल और असाधारण कमरे में जगह से बाहर था। यह एक टेडी बियर था। यह एक आंख के साथ टेडी बियर था जो मैंने उसे दाना टॉवर पर दिया था। इसे शेल के बिस्तर पर रखा गया था। क्या आपके पास अभी भी वह गुड़िया है? ये काफी आश्चर्य की बात थी। शेल ने अभी भी उस गुड़िया को नहीं छोड़ा था। मैंने इस पर कोई और टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं और अधिक कहूँ तो शेल गुड़िया को फेंक देगा।
इससे पहले कि हम ये जानते थे सूरज सेट कर रहा था। डार्क नाइट इज़बेल परिवार की हवेली को कवर कर रहा था। मेरे जाने का समय भी था। हालांकि किसी अज्ञात कारण के लिए शेल अपने बिस्तर की ओर देख रहा था। फिर वह अपने बिस्तर पर चली गई और कंबल को खींच लिया। अंदर क्या था? एक किताब थी। शेल ने एक पल के लिए पुस्तक खोली और जल्दी से किताब के माध्यम से फ्लिप करना शुरू कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? मेरी जिज्ञासा को वापस रखने में असमर्थ, मैंने विशन मैजिक का इस्तेमाल किया। अगर रात गिरती है, मैं और अधिक नहीं पढ़ सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेल ने किताब बंद कर दी थी। शेल ने फिर से कंबल के नीचे पुस्तक को टक किया। फिर वह बिस्तर से बाहर निकली और मेरे पास आई। वह मुस्कुरा रही थी। यह एक अशुभ संकेत था, कुछ ऐसा जो उसने मुझे परेशान करने से पहले किया था। इससे पहले कि मैं ये जानता था, शेल मेरे सामने आया। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उसने कुछ शब्द कहने के लिए अपना मुंह खोला। ऐसे शब्द जो मेरे कानों के लिए बहुत चौंकाने वाले थे। क्या आप कैटफिश खाना चाहते हैं? क्या? कहानी समाप्ति।